इसका नाम राम होगा। आख्यासते राम इति, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बलाधिक्यात बलम विदु, बल की अधिकता होगी तो इसका नाम बलराम होगा। इसका बल संसार के भले के लिए काम आएगा। हाँ, बल हर किसी के पास होता है, पर संसार की भलाई में किसी किसी का लगता है। बल हर किसी के पास होता है, पर संसार की भलाई के लिए लगे तो बल श्रेष्ठ। तो ऐसे कितने बलवान हैं, कितने धनवान हैं, पर धनवान का धन उसका श्रेष्ठ जो संसार की भलाई के लिए खर्च किया जाए। बलवान का बल उसका श्रेष्ठ जो संसार में असहायों की सेवा करने के लिए बल काम में आए। तो बलवान कितने हैं, धनवान कितने हैं, पर धनवान वही है जिसका धन संसार की अच्छाइयों में लग जाए, किसी असहाय की सेवा में लग जाए। बल किसका श्रेष्ठ, जिसका बल भगवान के कार्यों में लगे। हाँ, बल बहुत प्रकार के होते हैं, किसी के पास धन बल होता है, किसी के पास तन बल होता है, किसी के पास व्यक्तियों का बल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास धन नहीं होता, हाँ, पर उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, उनकी सारे लोग बातें मानते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनका शरीर काम नहीं करता, उनके पास धन है और बहुत धन है, धन की कोई कमी नहीं है, इतना धन पास में है, पर उनका धन हाँ, ऐसे ही पड़ा रहा। जिसका धन ऐसे ही पड़ा हुआ है, धन बहुत सारा तो धन बल कहते हो, धनवान को धन बल, धन ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, वो धन नाश की ओर चला जाता है। जिसका बल किसी कार्य में न लगे, भगवान के कार्यों में न लगे, तो उसका बल क्षीण हो जाता है। जिसका धन दान में न लगे, पुण्य में न लगे, उसका धन क्षीण हो जाता है। जिसका मन हरि भक्ति में ना लगे, उसका मन क्षीण हो जाता है, उसका मन क्षीण हो जाता है, उसे अनेक मानसिक क्लेश हो जाते हैं। धन खत्म, मन खत्म। जिसका बल भगवान के कार्यों में ना लगे, उसका बल खत्म। जिसका तन हरि सेवा में ना लगे, उसका तन खत्म। शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं ना, तो अपने शरीर से खूब भगवान की सेवा करो, भगवान को खूब पूजन करो, भगवान की खूब पूजा करो, भगवान को खूब भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो। और जिस शरीर से भगवान की सेवा होती है, भगवान उस शरीर को स्वयं स्वस्थ करते हैं। बहुत दुख है शरीर में, बहुत कष्ट है, तो भगवान क्या करेंगे, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे। हम कितनी जगह कथा करने जाते हैं, वहां पर माताएं आती हैं, माताएं आकर के खूब सेवा करती हैं, पंडाल में, खूब किसी चीज में, कभी किसी में। हाँ, यहाँ से तो आप दूर दूर रहते हैं ना, और जब कभी घरों के आसपास कथा करने जाते हैं कहीं गाँव में, तो वहाँ पर माताएं खूब सेवा करती हैं। अरे इतनी मन से सेवाएं करती हैं हमारी, कितनी सारी माताएं आज भी पधारी हैं सेवा वालों की, बहुत सेवाएं करती है। तो आप सेवा करें तो आपका तन सुंदर हो जाएगा, आप भक्ति करें आपका मन सुंदर हो जाएगा। मन की सुंदरता भक्ति से, तन की सुंदरता सेवा से। आपके पास धन बहुत है, वो दान करें तो दान की सुंदर, धन की सुंदरता दान से। धन है तो कुछ दान में जरूर लगाए। हमारे एक श्लोक आता है, सतम विहाय भोक्तव्यम, कि व्यक्ति को अपने 100 जरूरी कार्य छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 कार्यों को छोड़ करके, सहस्त्र कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख कार्यों को छोड़ करके दान करना चाहिए। लाख कार्यों को, हाँ, लाख कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कार्यों को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, हमारे तो और कार्य जरूरी है, भजन तो करते हैं। भगवान का भजन छूट जाए कोई बात नहीं, पर संसार के कार्य नहीं छूटने चाहिए। माता को एक से हमने पूछा, कथा में क्यों नहीं आए? उसने बोला, हमारे यहाँ ब्योच हो, यहाँ कभी नहीं आया हम कथा में। जिस शादी के लिए तुमने कथा छोड़ दी ना, तो शादी काम नहीं आने वाली है, कथा ही काम आएगी।
कथा ही काम आने वाली। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ों कार्यों को छोड़ करके भगवान का भजन, लाख कार्यों को छोड़ करके दान करना चाहिए। तीर्थ में की गई कथा, तीर्थ में किया गया भजन, आप यहाँ एक बार कृष्ण नाम ले लो, एक बार राम नाम ले लो, एक बार हरि नाम ले लो, तो यहाँ का लिया गया नाम आपको पार लगा देता है। यहाँ का लिया गया नाम आपको हरि की शरण में ले जा लेता है। यहाँ का किया गया दान जितने कर रहे हैं, कितने दूर दूर से हमारे कल ले रहे थे दानदाताओं के नाम, तो महाराष्ट्र से, मुंबई से दान आ रहे थे। कहाँ कहाँ से दान आए, मुंबई महाराष्ट्र से, देहरादून के कल कितने सारे भक्त पधारे हैं। कहाँ कहाँ से लोग दे रहे हैं, उनका दिया हुआ एक अंश इस तीर्थ में उन्हें सहस्त्रों गुना प्राप्त हो जाता है। हमारा बल वही श्रेष्ठ जो भगवान से प्रीति करा दे, जो संसार का भला कर दे। इसलिए माता, इसका नाम बलभद्र होगा। भद्र कहते हैं